तो हमारा क्वेश्चन है आज का यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है फॉर वायरॉइड। जो वायरॉइड होते हैं या वायरॉइड बोला जाता है, इनको वायरॉइड्स भी बोला जाता है। इसके लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट वो है गलत है। ठीक है, तो देखो हम जब देखते हैं इस चीज को कि वायरॉइड होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि जो वायरस होता है हमारा, उस वायरस में एक प्रोटीन कोट होता है और उस प्रोटीन कोट के साथ में एक न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो डीएनए भी हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है हमारा आरएनए भी हो सकता है। एक तो डीएनए हो सकता है, वो दूसरा क्या हो सकता है आरएनए हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, दोनों में से कोई एक, डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। लेकिन ये तो इसको तो हम इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें डीएनए या आरएनए जो होता है वो इस प्रोटीन कोड के अंदर प्रेजेंट हो, तो इसे तो कहा जाता है वायरस। क्या कहते हैं हम इस स्ट्रक्चर को? वायरस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोटीन कोट नहीं है, इसके ऊपर क्या नहीं है, प्रोटीन कोट नहीं है, विदाउट प्रोटीन कोट, अगर ये डीएनए या इसका जो न्यूक्लिक एसिड है ये विदाउट प्रोटीन कोट हो, यानी कि जो हमने जो यहाँ पर ये जो डीएनए बनाया है, ये डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, अगर ये विदाउट प्रोटीन कोट है तो इसे कहा जाता है वायरॉइड। क्या कहा जाता है? इसे वायरॉइड कहा जाता है। ये वायरॉइड है विदाउट प्रोटीन कोट, इसके ऊपर कोई प्रोटीन कोट नहीं है। दूसरी खास बात इसकी होती है कि ये इन्फेक्शियस होता है। क्या होता है ये? इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस होता है मतलब ये रोग पैदा कर सकता है किसी भी व्यक्ति के अंदर। समझ में आया बात? अब हमारे ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ये इस हमारी हमने जो बात कही है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं है ना। रॉन्ग वाला ऑप्शन हमें याद करना है। ठीक है, कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। देखिए, दे कॉज इन्फेक्शन, तो हमने देखा कि जो वायरॉइड होते हैं वो इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो यानी कि स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ये नहीं है। हमें किस क्या ढूंढना है? रॉन्ग ढूंढना है। ये बात हमेशा कभी भी जब भी प्रश्न पढ़े तो हमेशा उसको अंडरलाइन करके रखिए कि हमें ढूंढना क्या है। तो यहाँ पर हमें रॉन्ग ढूंढना है, जो रॉन्ग आंसर है वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो कोज इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन कोज कर सकता है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, राइट बात है ये, और हमें रॉन्ग बात ढूंढनी है। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, कि इनके अंदर जो आरएनए होता है उसका मोलिकुलर वेट हाई होता है। लेकिन यहाँ पर तो डीएनए भी पाया जा सकता है, आरएनए भी पाया जा सकता है वायरस के अंदर। लेकिन जो वायरॉइड्स होते हैं वो वायरॉइड्स हमेशा क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। क्या होते हैं भाई? आरएनए होते हैं। ये चीज भी यहाँ पर मेंशन कर लें आप। ठीक है, ये चीज मेंशन कर ले कि जो वायरॉइड्स होते हैं उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। तो ये बात तो सही है कि आरएनए है, लेकिन इसका मोलिकुलर वेट जो है हाई होता है। ये कैसे कैसे हम डिनोट कर सकते हैं? तो अभी हम इसको सही मानते हैं कि ये गलत आंसर है। ठीक है, आगे और पढ़ लेते हैं। दे लेक ए प्रोटीन कोट, इनमें प्रोटीन कोट की कमी होती है। तो ये बात सही हो गई। सही होगी तो हमारा आंसर ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये बात सही है कि इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता, ये केवल नेक्ड होता है। कैसा होता है? नेक्ड होता है। ठीक है ना, नेक्ड होता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रोटीन कोट अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, दे आर स्मॉलर देन वायरस, तो ये वायरस है और इस वायरस से ये छोटा होता है। तो ये बात भी सही है, तो हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार ये बात भी क्या होगी? गलत। तो इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ये वाला है। देयर आरएनए इज हाई ऑफ मोलिकुलर वेट, तो यानी कि इनका जो मोलिकुलर वेट होगा वो हाई होगा। ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है? लो होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। Their RNA is of high molecular weight is a wrong statement. That is the answer.